इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल के भाव एक बार फिर से बढ़ गए हैं। महंगाई एक बार फिर से बढ़ने वाली है। महंगाई के वारस से अब देश अछूता नहीं। मुंबई की बात करें तो पेट्रोल का भाव फिलहाल 100 रुपए के पार, भोपाल में 102 रुपए से भी ज्यादा, राजस्थान में भी लगातार रेट बढ़ता जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश के हर राज्य, हर शहर में सैकड़ा शतक पार कर रहा है पेट्रोल। डीजल के भाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गंगानगर में 105 रुपए छू चुका है पेट्रोल का दाम। और इसी तरीके से दिल्ली, कई ऐसे शहर हैं जहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हाल क्या है, देश में किस कदर पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में देखिए 100 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का दाम, भोपाल में 102 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर, श्रीगंगानगर में 104 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल। और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई पर सीधे सीधे असर। ये हाल है देश के अलग अलग शहरों का, जहां पर पेट्रोल किस कीमत पर मिल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल में महंगाई का वारस किस कदर है। मुंबई का हाल देख लीजिए, 100 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो देश के अलग अलग शहरों का हाल यही। भोपाल में 102 रुपए 4 पैसे, श्रीगंगानगर में 104 रुपए। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोलकाता से मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रेमा, और साथ ही साथ भोपाल से रवीश जुड़ेंगे। लेकिन पहले दिल्ली का हाल, क्या प्रतिक्रिया लोगों की। पेट्रोल 100 पार। देखिए, इस वक्त कोरोना का वक्त है, इसलिए पेट्रोल पंप पे उतनी गाड़ियां नहीं आ रही हैं, क्योंकि कुछ टैक्सियां ही ज़्यादातर चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां कम है। लेकिन ये आप रेट यहां पर देख सकते हैं। पेट्रोल दिल्ली में आज 93 रुपीज़ 98 पैसे, यानी लगभग 2 पैसे कम 94 रुपये ही है। और डीजल का पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 84 रुपये 93 पैसे। तो रेट यहाँ पर चल रहा है। और बेहद कम संख्या में, चूंकि कोरोना का वक्त है, लोग ट्रैफिक ज़्यादा सड़क पे निकल नहीं रहा है। लेकिन जिन लोगों से भी हमने बात की, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे उनकी जेब पे इसका सीधा असर पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका। सर, कितना जो रेट है अब देखिए 94 रुपए के करीब पहुंच गया है, आप क्या कहेंगे। ये बहुत ज़्यादा है, इनको कम करना चाहिए। कम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादा है, कम करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों पर इसका असर पड़ रहा है सीधा। और डीजल का रेट भी लगातार इसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। हिमांशु, जरा भोपाल से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि 100 पर वहां पर प्रतिक्रिया रवीश लोगों की। बिल्कुल, और आपको बताएं कि भोपाल में तो पहले ही पेट्रोल जो है काफी पहले 100 रुपए पार हो गया था। महंगाई का 101 रुपए का शगुन जो है वो भी पार हो चुका है अब तो भोपाल में। 102 रुपए 10 पैसे अब पेट्रोल की कीमत है भोपाल के इस पेट्रोल पंप पर, जहां हम पहुंचे हैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, भोपाल में क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा भीड़ तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन अगर कोई आता है तो जब हम उससे बात कर रहे हैं तो वो जो है इस कबर तोड़ महंगाई से बेहद ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि ये दोहरी मार है। एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से उनके सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, नौकरी धंधों पर असर पड़ रहा है, कमाई है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कीमतें लगातार बढ़ रही है, भले ही वो खाने के तेल की हो या फिर गाड़ी में डलने जाले इस तेल की, जिसपे फिलहाल 102 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया। और आपको बताया नवजोत कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर पेट्रोल और डीजल पे सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है। पेट्रोल पर 33% वैट लगता है, डीजल पे 23% वैट लगता है, और इसके अलावा 4.5 रुपए लीटर सेस इस वैट के अतिरिक्त लगता है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें आसमान काफी पहले ही ऊपर पहुंच चुकी थी, आसमान छूती थी। लेकिन अब जिस तेजी से कोरोना के इस काल में, लॉकडाउन के दौर में पेट्रोल 102 रुपए लीटर पहुंच गया है, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है मध्य प्रदेश में। दोहरी तिहरी मार लगातार लोगों पर जारी। जल्दी से एक रिएक्शन कोलकाता से प्रेमा, क्या हाल वहां पर। क्योंकि देखिए, एक तो कोरोना है, भले ही लॉकडाउन है, लेकिन बावजूद इसके महंगाई वैसे ही बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे तो उसका असर सीधा खाने पीने की चीजों पर ही आएगा। जी नवजोत, यही बात अगर हम कहें, अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी और चीज़ों के दाम है वो भी बढ़ते जाएंगे। और लॉकडाउन के वक्त लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पे अगर महंगाई बढ़ेगी तो और परेशानी होगी। हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं उनका क्या कहना है। अभी दाम बढ़ता जा रहा है, हालांकि लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी अगर दाम बढ़ता है पेट्रोल का तो क्या असर पड़ता है आप पर।
मैम इट नेवर मैटर्स बीट लॉकडाउन या फिर बिना लॉकडाउन, ठीक है। पेट्रोल का दाम ऑलवेज विल कंट्रीब्यूट इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एवरीथिंग विच लीड टू द मतलब एक तरह से आप अगर समझ सके तो सारी चीज़ों के दाम उसके वजह से बढ़ रही है, ठीक है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लॉकडाउन आई थिंक कि हाँ पेट्रोल के दाम पे गवर्नमेंट्स को कुछ सोचना चाहिए, बीट स्टेट गवर्नमेंट्स जिनके पास टैक्सेस जा रहे हैं एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, मतलब स्मृति ईरानी को याद करना चाहिए जब वो सिलेंडर लेके पार्लियामेंट पहुंची थी वो सारी चीज़ें। तो ऑफ कोर्स वी नीड टू वर्क ऑन पेट्रोल अ बिट, ठीक है। तो यार दिक्कत तो है और सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन या लॉकडाउन नहीं है इसके बारे में अगर लोग सोचते हैं तो ठीक है, अभी सड़क पे लोग नहीं निकल रहे, लेकिन अगर बाद में देखा जाए और पेट्रोल के दाम और डीजल का दाम अगर बढ़ता जाए तो लोगों को बाद में भी दिक्कत होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही काम धंधे बंद हैं, मुश्किल से रोजी रोटी का जुगाड़, और ऐसे में अगर पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे सीधा महंगाई पर असर होगा, यानी कि आपकी जेब पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। क्या आपदा में सियासी अफसर खोजे जा रहे हैं? हुकूमत महल में बैठकर हुकूमत कर रही है, डिस्कनेक्टेड है आप। वैसे साहब महल में तो माशाल्लाह हैदराबाद में आप रहते हैं, वो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो गरीब का बेटा।